हेलो फ्रेंड्स, सभी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं, मैं आप बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है सब्लिमेशन प्रिंटिंग वर्सेस डीटीएफ प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग और डीटीएफ प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस होता है और प्रिंटिंग के रिजल्ट्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, दोनों का प्रोसेस क्या होता है, उसी के बारे में हम आपको आज डिटेल में A to Z जानकारी देंगे। सब्लिमेशन और डीटीएफ दोनों ही प्रिंटिंग प्रोसेस हैं, वो दोनों अलग होते हैं। सब्लिमेशन जो होता है वो एक तरह से ट्रांसफर प्रोसेस है और जबकि डीटीएफ है वो आपका स्टिकर पेस्टिंग है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कौन सा पेपर यूज होता है और दोनों ही प्रिंटिंग प्रोसेस में कौन सी इंक यूज होती है, सारी चीज़ें आज हम आपको यहाँ बताएंगे। ज़्यादा वक्त लेते हुए पूरा डिटेल में हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग की। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में आपको कौन कौन सी मशीन आपको रिक्वायर्ड होंगी, कौन सा प्रिंटर चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए आपको, कौन सी इंक चाहिए, पूरा प्रोसेस आज हम बता दें आपको। तो पहला जो स्टेप होगा सब्लिमेशन में, आपको जो पेपर होगा डाई सब्लिमेशन पेपर है, इसकी ज़रूरत होगी। ये आप इंक देख रहे हैं, ये है हमारी सब्लिमेशन इंक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और एक चाहिए आपको सब्लिमेशन प्रिंटर, जिस साइज का आपको प्रिंटर चाहिए, आपको चाहिए A4, A3 या लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर ले सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का प्रिंटर आप परचेस कर सकते हैं। अब आपको एक हो पेपर, इंक और प्रिंटर। अब आपका जो लास्ट आपको मशीन चाहिए, हीट प्रेस मशीन। आप हर साइज की मशीन अवेलेबल होती है मार्केट में, 15x15 की होती है, 16x24 की होती हैं। और अगर किसी को बड़े साइज की रिक्वायरमेंट है तो बड़ी मशीन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो इस सेटअप के लिए रिक्वायर्ड एक हीट प्रेस, एक प्रिंटर, इंक, पेपर और एक आपको रिक्वायर्ड होता है हीटिंग टेप। इसके अलावा ये जो मैंडेटरी सेटअप है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर कोई नया है इस बिजनेस में, उसको स्टार्ट करना है तो पहले कैसे प्रिंटर इंस्टॉल करना है, कैसे उसको प्रिंट आउट निकालने हैं, इसका सारी आपको जानकारी देंगे। अब आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगनर है इस फील्ड में, तो क्या करना है आपको। हमारे पास है ये प्रिंटेड टी शर्ट है, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हमारे पास प्रिंटेड टी शर्ट है, ये इस पर प्रिंट आउट हुआ, ये देख रहे हैं आपको। और ये इधर प्लेन टी शर्ट है। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो सब्लिमेशन में अगर ये प्रिंटिंग करनी है तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिज़ाइन होगा आपके पास, इस डिज़ाइन के अलावा कोई आपके पास कस्टमाइज लोगो होगा, नाम होगा, कुछ भी होगा एनीथिंग, वो आपको लेना है। लैपटॉप, डेस्कटॉप से आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। अब ये है हमारा सब्लिमेशन प्रिंटर। इसमें आपको प्रिंटर में 4 इंक का ये हमारा प्रिंटर है, इसमें सारी स्लॉट्स होते हैं CMYK। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ। ये हमारा यूज्ड प्रिंटर है, तो इसमें आपको सारे कलर आपको डालने हैं सब्लिमेशन इंक के। सारे इंक डालने के बाद अब प्रिंटर इंस्टॉल कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी को नया प्रिंटर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी आपको मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। आप सबसे पहले आपने जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप है, उसमें आपको अपना Epson की साइट से या DVD राइडर से ड्राइवर इंस्टॉल करना है, पहला स्टेप। उसको ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपने इंक फिल की। इंक फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रिंटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक पावर की लाइट होगी, एक इंक की लाइट होगी, दोनों लाइट आपकी ब्लिंक करेंगी। ब्लिंक करने के बाद आपको क्या करना है, जो इंक वाला सिंबल है ऑरेंज कलर का होगा, वो आपको 10 सेकंड दबा के रखना है। 10 सेकंड दबाने के बाद आपको उसको छोड़ देना है, तो 30 to 40 मिनट्स आपका टाइम लेगा हेड तक इंक रिचार्ज होने में। जब हेड में इंक पहुंच जाएगी आपकी, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का बटन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। जैसे अब ये प्रिंटर हमारा रेडी टू यूज़ है, इसमें देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर की लाइट है, ये स्टेबल है। इससे पहले ये ब्लिंक करेगी। जब आपकी प्रिंटर की लाइट स्टेबल हो जाए, मतलब आपका प्रिंटर रेडी टू यूज़ है, आप उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको जो भी प्रिंटर के सेटअप में जाके प्रिंट कमांड देंगे तो वहाँ पे जो प्रिंटर का जो पेपर सिलेक्ट करना है वो करना है आपको Epson मैट, बेस्ट क्वालिटी के लिए। और नीचे जो क्वालिटी होगी उसमें आप हाई क्वालिटी लेंगे
हाई क्वालिटी लेंगे तो प्रिंट आउट की जो क्वालिटी होगी वो आपकी हाई निकल के आएगी। तो ये हो गया हमारा प्रिंट आउट तक का। प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया, प्रिंट आउट निकाला। अब उसके बाद काम स्टार्ट होता है हमारा हीट फ्यूजिंग मशीन का। अब ये भी मैं मशीन आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है राहुल। अब मैंने ये प्रिंट आउट, मुझे कस्टमाइज किसी ऑर्डर आया तो मैं उसका प्रिंट आउट निकाला है मैंने। तो आपका जो भी कस्टमाइज डिज़ाइन होगा, प्रोसेस मैंने बताया आपको कि प्रिंटर में आपको क्या सेटिंग रखनी है। अब ये प्रिंट आउट है मेरा। अब ये मुझे टी शर्ट पर प्रिंट करना है, ये मेरी नई मशीन है। अब आपको नई मशीन अगर आपने परचेज करी है, उसमें टाइम टेम्परेचर क्या आइडियल टाइम टेम्परेचर रहता है, कैसे टेम्परेचर और टाइम को सेट करते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस मशीन में। ये जो मशीन का ये जो लीवर दिखता है राउंड कलर का, इससे आप कर सकते हैं दोनों पैड के बीच जो गैप होता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इधर करेंगे तो ये टाइट होगा और इधर होगा लूज। ये इसलिए होता है कि आपके फैब्रिक टी शर्ट का, कभी किसी टी शर्ट का फैब्रिक पतला होगा, किसी टी शर्ट का फैब्रिक मोटा होगा, तो उस फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये प्रेशर कम ज़्यादा रखना है। और इस मशीन से आप बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और स्टोन करना है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी, तो आपको जो गैप है वो ज़्यादा रखना है। तो इस लीवर से आप गैप एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको सबसे करना है ये गैप, आपको टी शर्ट का प्रेशर सेट करना है, जिससे हमारा जो हीटर का प्रेशर है टी शर्ट का पूरा कंप्लीट, अच्छा प्रेशर होगा उतनी अच्छी आपकी प्रिंटिंग आएगी। अब आपको टाइम टेम्परेचर कैसे सेट करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेचर और उसके साइड में बना है एरो, एक है ऊपर एक है नीचे। तो आपको टेम्परेचर अगर चेंज करना है तो टेम्परेचर वाला बटन दबाना है, आपको देख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे अभी 200 डिस्प्ले हो रहा है, मुझे ये करना है 190, तो मैं नीचे वाला एरो इससे कम कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ इसमें 190 सेट। 190 मैंने सेट किया है। इसको सेट करने के लिए मुझे टेम्परेचर वाला बटन दोबारा दबाना पड़ेगा। ये 190 मेरा सेट हो गया टेम्परेचर। अब आप देखेंगे तो 190 इसमें आ रहा है। सेम ऐसे अगर मुझे टाइम में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे टाइम वाला बटन दबाऊंगा। अभी आपको 35 सेकंड है, इसको मुझे 50 करना है, तो ये मैं ऊपर वाला इसमें बटन दबा रहा हूँ और 50 में सेट कर रहा हूँ इसमें। 50 सेट होने के बाद मैंने ये बटन दबा दिया है, तो मेरा टाइम यहाँ पे 50 सेट हो गया है। ये हुआ हमारा टाइम टेम्परेचर कैसे सेट होगा। इसके बाद मैंने जो डिज़ाइन निकाला था सब्लिमेशन प्रिंटर से, वो मैं इस टी शर्ट पर प्रिंट कर रहा हूँ। आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे ये प्रिंट। अभी इसमें 50 सेकंड का टाइम लगेगा, तो उसके अलावा मैं आपको दूसरी जानकारी देता हूँ। अब जो सब्लिमेशन का जो प्रिंटर होता है, बोलते हैं सर इसकी गारंटी वारंटी, तो सब्लिमेशन जो इंक होती है वो डाई बेस्ड इंक होती है। अगर आप प्रिंटर को डेली यूज़ नहीं करेंगे और आपने प्रिंटर में गैप रख दिया, आपको 10-15 दिन 15-20 दिन आपने प्रिंटर को बंद रखा, तो इंक पाइप में जम जाएगी और जिससे आपका इंक का फ्लो आगे नहीं होगा, प्रिंटर आपका डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है और उसका कोई भी रिपेयर नहीं होती है। उसका एक ही रास्ता है, आपको हेड ही चेंज करना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन प्रिंटर को स्मूथली चलाने के लिए आपको इसको रेगुलर बेसिस पे आपको रन करना है। चाहे छोटा सा प्रिंट आउट निकालो, प्रिंटर को डेली आप यूज़ कीजिए, कभी भी आपका प्रिंटर बंद। आप देख सकते हैं ये प्रिंट हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हैं। इसका रीज़न है ये इतनी अच्छी प्रिंटिंग आई है क्योंकि इसमें हमने जो प्रिंटिंग का प्रोसेस यूज़ किया था, बेस्ट इंक ली थी, बेस्ट पेपर, बेस्ट सेटिंग पर प्रिंट आउट निकाला था और जो पेपर और प्रेशर था वो भी हमने एक्यूरेट दिया था, जिससे हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेट है। ये हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में मैंने आपको कैसे प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, कैसे मशीन को अपलोड करते हैं, सारी जानकारी बताई है। अब बात करते हैं हम DTF की। तो DTF जो होता है, इसका जो प्रिंटर होता है, एक तो सब्लिमेशन से जो भी इसके ऑटोमेटिक प्रिंटर हैं कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई नहीं ला सकता है, इसलिए सब्लिमेशन पॉपुलर है कंपेयर टू DTF, बिकॉज वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटर है, एक बजट फ्रेंडली है। और अगर आपको DTF का प्रिंटर लगाना है तो थोड़ा सा आपको बजट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बात करते हैं DTF प्रिंटर की, तो मैं दिखाता हूँ आपका DTF प्रिंटर होता कैसे है। साइज टू साइज ये अलग दिख सकता है, उसके साइज के हिसाब से ये छोटा बड़ा हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा HB वाला DTF प्रिंटर, ये देखते हैं।
अब की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 1,80,000 रुपये का ये DTF प्रिंटर है। A3 साइज़ है। A3 साइज़ का मतलब है आप इसको चौड़ाई में इसका जो विड्थ है वो 12 इंची तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेंथ में आप कितना भी ले सकते हैं, आपको रोल टू रोल प्रिंट करके देगा। आप 100 इंची लेंथ में निकालिए, 100 मीटर लेंथ में निकालिए, जितना आपको लेंथ में जितना बड़ा लेना है प्रिंट आउट उतना बड़ा ले सकते हैं। अगर बात करते हैं हम कि 12 इंच से आपको चौड़ाई में एक बड़ा प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए आपको 24 इंच का DTF प्रिंटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि जिस साइज़ की आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप DTF प्रिंटर आप ले सकते हैं। ये हमारा DTF प्रिंटर है। इसकी इंक, पेपर, रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा आपको। इंक है, इसमें आपको 5 कलर की इंक लगेगी। एक इंक होगी आपकी वाइट और 4 कलर होंगी CMYK के। अब बात करते हैं सब्लिमेशन में आपको पेपर की जरूरत पड़ती है, इसमें पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मीडिया इसमें भी लगेगा आपका। इसमें जो मीडिया होता है वो क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं बताऊंगा। इसमें आपको इंक लगेगी, इसमें लगेगा आपको DTF पाउडर लगने वाला है और लगेगा आपको DTF रोल, पैड फिल्म रोल। जो फिल्म का जो रोल होगा वो इस तरह की आपकी फिल्म होगी। ये प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड फिल्म है जो मैंने उसी प्रिंटर से निकाली हुई है। अब प्रोसेस इसका प्रिंटर का जो DTF को प्रिंट करने का जो प्रोसेस होता है सिमिलर होता है। स्टिकर निकालने के बाद आपको मशीन यही वाली यूज़ करनी है, फ्लैट हीट प्रेस मशीन। टाइम जो हम देंगे इसमें सब्लिमेशन से कम टाइम लगेगा, क्योंकि सब्लिमेशन एक ट्रांसफ़र प्रोसेस है और ये हमारा स्टिकर मतलब ये हमारा पेस्ट होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं है। तो इसमें हमें 10 से 15 सेकंड का टाइम देना है टी-शर्ट को। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको जो फिल्म का जो फ्रंट साइड है वो आपको रखना है। टाइम यहाँ पे आप देखिए, टाइम मैं सेट कम करूँगा क्योंकि ये हमारा DTF का जो टाइम देना है हमें इसमें देना है मात्र 15 सेकंड। तो यहाँ पे जो 50 सेकंड है उसको मैं करने वाला हूँ 15 सेकंड। ये जो हमारी प्रिंटिंग DTF की स्टिकर की होगी वो होने वाली है 15 सेकंड में। अब आप देख सकते हैं कि जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है और जो DTF प्रिंटिंग है उसकी शाइनिंग आपको डार्क कलर पे देखेंगे तो DTF आपको वाइब्रेंट दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और सब्लिमेशन है अगर लाइट कलर, जितना लाइट कलर होगा सपोज वाइट पे उतना क्लियर दिखेगा। अब डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस होता है ये हमारा स्टिकर है। स्टिकर की फिक्स लाइफ होती है 50 से 60 वॉट। 50 से 60 वॉट के बाद ये क्या हो सकता है आपका निकलने लग जाए। सब्लिमेशन आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। कपड़ा जब तक आपका ये कपड़े से कभी नहीं निकलेगा, कपड़ा फट जाएगा लेकिन आप प्रिंट आप इससे कभी भी रिमूव नहीं होगा। अब आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की। सब्लिमेशन जो है हमारा बहुत ही सस्ता एक पड़ता है, बहुत ही प्रिंटिंग जो रनिंग कॉस्टिंग है हमारी सब्लिमेशन में बहुत कम आती है कंपेयर करते हैं हम DTF से। DTF सब्लिमेशन से थोड़ा सा महंगा है, बट आज के टाइम में मशीन भी बहुत सस्ती हो गई है। DTF का रॉ मटेरियल भी बहुत पहले से बहुत सस्ता हो गया है, तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बट सब्लिमेशन आपको बहुत सस्ता पड़ता है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप 10-15 हज़ार रुपये से सब्लिमेशन का काम चालू कर सकते हैं। DTF में थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब DTF में जो लिमिटेशन है सब्लिमेशन के कंपेयर, आप DTF हर प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। अब सब्लिमेशन DTF और सब्लिमेशन में बेसिक अगर हम बात करते हैं, सब्लिमेशन सस्ता है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस जैसे ये डार्क कलर है, ये हमारा ब्लैक कलर है, अगर मैं चाहूँ उस पर सब्लिमेशन करना है मुझे तो इसमें सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है, सब्लिमेशन हो ही नहीं पाएगा इस पे आपका केवल DTF प्रिंट होगा। ये तो होगा मेरा ब्लैक कलर। अगर कॉटन में किसी को प्रिंट करना है तो उस पर सब्लिमेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो डार्क कलर और कॉटन फैब्रिक के लिए आपको DTF पर ही जाना पड़ेगा। DTF प्रिंट ही होगा, उस पर सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह के
जो बैग्स होते हैं, टोट बैग्स हैं, उस पर सब्लिमेशन नहीं कर पाओगे आप। उस पर DTF ही प्रिंट होगा, DTF का स्टिकर ही पेस्ट होगा। ये कॉटन का बैग है, जूट के बैग्स हैं, उस पर भी आपका केवल सब्लिमेशन होगा। बैग्स हमारे बैग्स इसमें सब्लिमेशन वाले भी आते हैं, तो उसमें सब्लिमेशन कर सकते हो आप। तो लास्ट में ज़्यादा टाइम न ले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, सब्लिमेशन की लिमिटेशन है, जबकि DTF की फैब्रिक में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हर फैब्रिक पर, हर कलर पे आप DTF कर सकते हैं, जबकि सब्लिमेशन कुछ लिमिटेड लाइट कलर पर ही होगा, डार्क कलर पे सब्लिमेशन नहीं पॉसिबल नहीं है आपका। कॉटन फैब्रिक पे आपका सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।